So let us go ahead with next question. The difference in the effective capacity of two similar capacitors. Difference in the effective capacity of two similar capacitors. Similar मतलब दोनों का capacity का value same है. When joined in series and then in parallel is 6 microfarad, right? The capacity of each capacitor is, suppose हमारे पास एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा है C2, दोनों की वैल्यू क्या है सेम. पहले हमने कनेक्ट किया सीरीज में. सीरीज में क्या होगा C/2. फिर हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, क्या आएगा 2C, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है C प्लस C. अगर हमारे पास n कैपेसिटर से सेम वैल्यू थे तो इन दैट केस C प्लस C प्लस C प्लस C n टाइम्स, तो यू हैव n इंटू C, करेक्ट. अगर हमारे पास सेम कैपेसिटर है, सबके सब सेम कैपेसिटी है और n है और सीरीज में लगाए हैं, तो C/n. यहाँ पे कितने थे 2, तो C/2. डेफिनेटली दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, Cp है कि Cs है, Cp. तो जब डिफरेंस बोला है ना तो Cp माइनस Cs करना, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा और कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती. तो Cp माइनस Cs कितना बोला है 6 माइक्रोफैरड. और आपको पूछा है व्हाट इज द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, मतलब C की वैल्यू क्या है. तो Cp कितना है 2C, Cs कितना है C/2, ये कितना है 6 माइक्रोफैरड. 2C मतलब 2 और C/2 मतलब C और हाफ, दो में से आधा गया, डेढ़ मतलब 1.5 मतलब 3/2. तो ज्यादा सोचने का काम नहीं है, ये कितना है 3/2C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड. 1 जा एंड 2 जा 2 and 2, तो C कितना आना चाहिए है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The electric field intensity at a point near and outside the surface of a charged conductor of any shape is E1. The electric field intensity due to uniformly charged infinite thin plane sheet is E2. The relation between E1 and E2 is, if you see, ये क्वेश्चन है 2015 का. 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ. 2018 से पहले अगर आपको याद होगा गॉस लॉ के हमने 3 एप्लीकेशन देखे. एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग वायर, उसके बाद एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट प्लेन शीट. 2018 से पहले चौथा भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर ऑफ रैंडम शेप, एनी शेप. तो अब because it is not in MHT CET syllabus, but that doesn't mean कि पूछेंगे नहीं CET में, क्योंकि ये it is something that you should know. Electric field just outside conductor of any shape, इसको नाम दिया है E1. ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, that's it. और जब आपके पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इस केस में as you already know, you know इस केस में what is electric field just outside, just near to this, sigma upon 2 epsilon 0. very good. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है सिग्मा अपॉन 2 epsilon 0. तो you can definitely write down E2 equal to 1/2 sigma upon epsilon 0. तो E2 इक्वल टू E1/2, तो E1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2. तो E1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two concentric spheres kept in air have radii capital R and small r. Concentric मतलब सेम सेंटर, आर केप्ट इन एयर, एयर मतलब सराउंडिंग एयर है तो एप्सिलॉन 0 यूज होगा, तो एप्सिलॉन 0 है. यस, मतलब के नहीं आएगा तो के नहीं है. गुड. दे हैव सिमिलर चार्ज एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी.
दे हैव सिमिलर चार्ज, मतलब दोनों के पॉजिटिव या फिर दोनों पे नेगेटिव। सो सिमिलर चार्ज मतलब इक्वल चार्ज नहीं, सिमिलर चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव, एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब दोनों के यूनिट एरिया में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर इज, गुड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मान लो दिस इज वन कंडक्टर, रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। लेट अस टेक अनदर वन, ये आ गया सेकंड, ऐसा है। दोनों का सेंटर क्या है, सेम, कॉन्सेंट्रिक है तो कॉमन सेंटर है। ये आ गया स्मॉल आर, ये आ गया कैपिटल आर। एंड अगर आपको याद होगा, इमेजिन, इसको मैं बोलता हूँ नंबर 1, इसको बोलता हूँ नंबर 2। अगर आपको याद होगा जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखा था, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी था, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर और इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट एवरीवेयर। और याद है वो कांस्टेंट एवरीवेयर क्या था, 1/4πε0 Q/r। सरफेस पे या सरफेस के अंदर अगर रेडियस स्मॉल r है तो पूरे के पूरे सरफेस पे या सरफेस के अंदर पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q/r। करेक्ट। ये जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर इसको V1 और V2 के लिए लिखेंगे। तो इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, क्योंकि आंसर क्या है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा है, बट डू यू रिमेम्बर सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा एरिया इज 4πr², राइट, क्योंकि एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr²। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q, what Q is 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन क्या है R, अपॉन क्या है R। पक्का, कैंसल कैंसल, एक R और एक R कैंसल, तो पोटेंशियल क्या आ गया, क्या आ गया, सिग्मा R अपॉन ε0। ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। हमारे पास दो स्फीयर है, दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन। तो दोनों के सेंटर पे, कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, पहले का प्लस दूसरे का। तो टोटल पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर विल बी V1 प्लस V2। V1 क्या आएगा, सिग्मा R, पहले काम करो R1 लिख लो, सिग्मा 1 R1 अपॉन ε0 प्लस सिग्मा 2 R2 अपॉन ε0। सिग्मा 1 तो सिग्मा है और R1 स्मॉल r है अपॉन ε0। सिग्मा 2 भी सिग्मा है क्योंकि सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है, लेकिन R2 ये कैपिटल R है अपॉन ε0। सिग्मा अपॉन ε0 कॉमन, तो क्या बचा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो सिग्मा अपॉन ε0 स्मॉल r प्लस कैपिटल R, सिग्मा अपॉन ε0 स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ऑप्शन नंबर ए, डन। Next question. Two charges of equal magnitude Q are placed in air at a distance 2a apart. तो दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है Q, डिस्टेंस कितना है 2a। थर्ड चार्ज -2q is placed at the midpoint. The potential energy of the system is, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले ऐसा करते हैं, ये 2a ले लेते हैं डिस्टेंस, बीच में एक मार्किंग कर देता हूँ a डिस्टेंस पे। एंड इफ यू रिमेम्बर क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है q। तो यहाँ पे एक q और यहाँ पे एक q, तो ये q और ऑल्सो 1q ओवर हियर, राइट। देन व्हाट यू हैव इज दिस हियर, यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया, कितना है ये -2q। ये कितना था q, ये कितना था q, ये डिस्टेंस कितना आएगा a, ये कितना आएगा a, टोटल डिस्टेंस कितना है q 2a।
अब डजंट मैटर आप किसको Q1 बोल रहे हो, किसको Q2 बोल रहे हो, किसको Q3 बोल रहे हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसको आप Q1 बोल दो, इसको आप Q3 भी बोल सकते हो, Q2 भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर याद होगा, जो याद होना चाहिए इस पेज पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 3 चार्ज, तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, मत लिखना स्क्वायर नहीं आता एनर्जी में, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. Then substitute values of Q1 Q2 Q3 R1 2 R13 and R23. Therefore 1/4 pi epsilon 0. Q1 Q2, what is Q1 Q2? Qn minus 2q, मतलब कितना? -2q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है a, डिस्टेंस कितना है a, प्लस Q1 Q, Q3 Q, Q स्क्वायर अपॉन 2a प्लस -2q स्क्वायर अपॉन a, -2q स्क्वायर अपॉन a, ये 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो ये कैंसिल मत कर देना इसको, ये 2 बार आया है, मतलब बेसिकली ये प्लस साइन छोड़ दो, इसको छोड़ दो यहाँ पे, तो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार आया तो 2 टाइम्स ऑफ 2q स्क्वायर बाय a, बट विथ अ नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन के साथ, प्लस q स्क्वायर बाय 2a। अब दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? q स्क्वायर बाय a, q स्क्वायर बाय a आ गया कॉमन। यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? राइट, what is -4 plus half? What is 4 minus half? 3.5. What is 3.5? 7/2, तो ये -7/2, -7/2 आएगा ना। कैलकुलेशंस करते वक्त थोड़ा सा आपको फास्ट सोचना पड़ेगा। -4 प्लस हाफ करना था, तो या तो आप करोगे -4 प्लस हाफ 8, 1 - 8 इज -7/2। ऐसा सोचने की जगह पे व्हाट यू मस्ट थिंक इज हाफ -4 को की जगह पे 4 - हाफ कर दो, 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 मतलब 7/2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो आ गया आपके पास ये -7/2, तो कितना है? -7/2, बाहर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाय a, और ये -7/2, तो कितना आया? -7/8 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि 2 × 4 इज 8, q स्क्वायर बाय a, -7/8, ऑप्शन नंबर डी, डन।